के काल महाकाल है गुरु भाई गुरु बहना। तो हमें शिव को गुरु बना चुके हैं और गुरु भाई गुरु बहना शिव को गाँव गाँव में बताते रहना है गुरु भाई गुरु बहना। और पहला में दया मांगना है, दूसरा में सत्ता, तीसरा में स्वार्थ, नमः शिवाय का जाप करना है गुरु भाई गुरु बहना। तो मुझे भी यहाँ जिज्ञासा मिला है। जिज्ञासा आपका हृदय की भाव से मांगना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहना, मुझे तो इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन बोल दे रही हूँ। नहीं जानेंगे तो आप बताइएगा। गुरु भाई गुरु बहना कहते हैं कि मन दिल से शिव को याद करिए और मन को शिव की ओर लगाइए और मन दिल से शिव को याद करिए और मन से ही दया मांगिए। मन से ही दया मांगने से दया मिलेगा गुरु भाई गुरु बहना। मन को भटकाने से दया नहीं मिलता है और इधर उधर हो जाता है तो मन ही भटक जाएगा गुरु भाई गुरु बहना। इसीलिए मन दिल से दया मांगिए और मैं शिव गुरु को, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका ज्ञानी शिष्य, मुँह शिष्य पे दया करिए दया करिए। ऐसे कहकर मतलब गाते रहना है और मन दिल को लगाए रहना है। नहीं कह के आड़ी को विराम देती हूँ। अगर मैं नहीं जानी अनजाने से भी गलती से बोली हूँ तो मुझे जिज्ञासा में उसको गुरु भाई ने बताने का कष्ट करें। आप ही बोलिए कि पहला में हम लोग कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। मुझ शिष्य पे दया करें। पहला में अपने गुरु की नाम आया, अपने गुरु की नाम आया। दूसरे में हम लोग गुरु चर्चा सुनाते हैं। दूसरे में अपने गुरु चर्चा सुनाते एक दूसरे को मैंने शिव को गुरु बना ली हूँ। ये भाई ये बहन आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। ठीक, वहाँ गुरु का नाम आया जी। तीसरा में नमः अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तीसरा में अपने नमः शिव गुरु को प्रणाम करते हैं। उनका नाम आया गुरु की नाम आया। तीनों सूत्र में किनका नाम आया? गुरु की है ना। तो दया मांगते हैं किस भाव से? गुरु भाव से। हाँ, दया किस भाव से मांगते हैं? गुरु भाव से। चर्चा किस भाव से करते हैं? गुरु भाव। नमस्कार गुरु को प्रणाम किस भाव से करते हैं? गुरु भाव से। ठीक है, तीनों सूत्र में गुरु भाव ही है। तीनों सूत्रों में गुरु भाव ही है, छुपा हुआ है। आप सबों को प्रणाम। फिर से कुछ भाई बहनों को प्रणाम। कभी शिवपुरा में, कभी देवगढ़ में, कभी तो बाबा धाम में। शिवा बसी जा दिलो जान में, शिवा बसी जा दिलो जान में। Baba
अभी सुने कि हम लोग का सोनिया गुरु भाई जो सामने बैठी हुई है वो बहुत तकलीफ थे। बात सही है, जिन्होंने कई जगह गए भी तो जिन्होंने इंसान गुरु पकड़े बोले भी कि अपने गांव गंजाल में भी रहिएगा तो और तकलीफ हो जाएगा, ऐसे करके कुछ बात बोले, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, शिव गुरु के चरणों में सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे वो भी ठीक हैं, होते रहेंगे। आइए गुरु चर्चा के लिए आगे बढ़ाते हैं। आनंद गुरु भैया जैसे हम लोग सुनते हैं बहुत सुंदर। आनंद गुरु भैया जी मंचा से हो जाएंगे। सर्वप्रथम मेरे महादेव शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम और इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हमारे परम आदरणीय साहब श्री हरिंदर भैया के चरणों में मेरा प्रणाम हो और माता महिषा की स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित गुरु दरबार में जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी को मैं प्रणाम कर मेरा प्रणाम स्वीकार और स्वीकार। गुरु भाई बहन, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज इस सावन महीने के अवसर पर नगर पंचायत प्रतापपुर की इस बाबापारा में सुमित्रा गुरु बहन के घर पर समस्त घर आंगन प्रांगण में मेरे महादेव का यह जो कार्य हो रहा है इसमें हम लोग शामिल हो पाए, वह भाग्य कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जैसा जिसका फलदायक ऐसा मौका अवसर समय हमको मिला है। इसलिए समझते हैं और मानते भी हैं काहे कि आज से पहले हमारे दादा परदादा आए हमारे जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी मिले, लेकिन उन्हें ऐसा सौभाग्य, ऐसा मौका, ऐसा अवसर नहीं मिला कि पिता परमेश्वर महादेव जिसको देवी देवता रूप में मानते रहे, जानते रहे, उसे वो गुरु रूप में स्वीकार कर पाए। लेकिन हमें ऐसा साहब जी के बताए अनुसार से आज देखिए चराचर जगत में यह महत्वपूर्ण का परिचय का जगत गुरु हैं और उसी पिता परमेश्वर महादेव को हम गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं और मन दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे साहब जी गए उसी रास्ते में चलने का प्रयास। लेकिन महादेव की जो काम में तालीबाजी नहीं, ये जागरण है, इसमें कोई शर्त नहीं, शर्त करेंगे तो महादेव और
साहब बोले हैं कि अगर महादेव की अगर सच्चा ईमानदारी से आप काम करते हैं और उसमें अगर महादेव दया नहीं करेंगे, नहीं सुनते हैं, तो मैं दया दिलाऊंगा। और जब उन्होंने शिव को गुरु माना 1974 में शमशान घाट में गांगी के, तो उस समय वो 3 शर्तें भी खाए थे, माने थे। तो उस प्रकार से महादेव के लिए अगर चलने के लिए आप शर्त लगा भी लेते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन शिव का काम करने से, शिव को अपना मानने से बात नहीं है। शिव को जब आप अपना नहीं समझेंगे तब तक कोई भी कार्य आपका सफल सिद्ध नहीं होगा। ये विस्तार से समझाएंगे, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि विषय की ओर जाने का। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, बरका दीदी ये भली भांति समझाएं। अभी सावन जो महीना चल रहा है, हम लोग देखते हैं गुरु भाई बहन लोग, भक्त लोग अपना पानी चढ़ाने के लिए बहु कोसों मीलों दूर तक पैदल यात्रा करते हैं। गुरु भाई बहन करना भी चाहिए, अगर आपके मन में इच्छा हो, जागृत हो रही है तो करिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो अगर हम दिल से, अगर मन से शिव को अपना नहीं मान पाएंगे, अपना नहीं अपनाएंगे, अपना परिवार में शामिल नहीं करेंगे, तो हमारा मन हमेशा पहाड़ों में महादेव को करने जाएगा, मंदिरों में और जगह जगह सोचता रहेगा। अगर हम भक्ति भाव से अगर उन्हें प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, तो हमें भी वही परिश्रम उठाना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन है। और उसी भगवान पिता परमेश्वर को अगर महादेव गुरु रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं दिल से, तो हमें नहीं, महादेव को हमारे पास आना पड़ेगा। ऐसा साहब दीदी ने बहुत सरल सुविधा, अवसर दिया, मौका दिया कि हम लोग महादेव भगवान को अपने पास बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें गुरु मानेंगे तब। साहब को एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब हरिंदर, तुम महादेव महादेव करते हो, लेकिन तुम ना कभी नारियल चढ़ाते हो, ना कभी अगरबत्ती दिखाते हो। तो उन्होंने कहा कि अगरबत्ती और नारियल चढ़ाने से कोई महादेव को खुश नहीं कर सकता, सबका उन्हीं का देन है। ये धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु सब उन्हीं का है। अगर देना ही है महादेव को तो भाव प्रदान कीजिए, प्रेम दीजिए। अगर आपका सही मन से अगर भाव जाता है, प्रेम मन में उनके पास जाता है, तो महादेव को आप स्वतः ही अपना बना सकते हैं। और अगरबत्ती नारियल कतनों चढ़ा लीजिए, जब तक आप मन से उनको बनाएंगे नहीं, अपना मानेंगे नहीं, तब तक कोई मतलब का नहीं है। गुरु भाई बहन, आजकल वही दिखावा हो रहा है। एक दूसरे को देख करके हम लोग देखते हैं कि वो जल धार करके चढ़ाने जा रहा है, हम भी पीछे पीछे लग जाते हैं। और जब उसके बारे में अगर पूछा जाए कि आप महादेव की ही जल को चढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, दुर्गा माँ है, सरस्वती है, गणेश है, इंद्रदेव है, बहुत सारे ब्रह्मा है, विष्णु है, उन सबको जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता? सावन तो महादेव को ही जल चढ़ाया क्यों जाता है? तो किसी को नहीं पता। लेकिन इस बात को बड़ी बात बरखा दीदी समझाई है कि हमारा जीवन जो हम दिनचर्या में चल रहे हैं, जी रहे हैं, वो एक विशाल पेड़ की तरह है। पेड़ की तरह है, यानी कहा जाता है कि देव के देव महादेव, काल का भी बाप महाकाल, महेश्वर यानी ईश्वर से भी बड़े जो रहते हैं उन्हें महेश्वर कहा जाता है। यानी सबसे बड़ा ईश्वर महादेव को कहा गया है। यानी पेड़ का जड़ महादेव हैं, और जितने भी देवी देवताएं हैं वो उसका तना है, उसका पेड़ जो तना रहता है वो है, और उसमें जो पत्ते लगे रहते हैं वो हम सब हैं। यानी इस जीवन में देखिए, पेड़ वही रहता है, जड़ वही रहता है, और पेड़ में जब पत्ता उगता है ना, एक नया जीवन उगता है, हरा भरा दिखता है, समय आते हैं वो सूख जाता है, झड़ जाता है। यानी हम यहाँ आज चर्चा कर रहे हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, आज हम फले फूले हैं एक पत्ते की तरह। एक दिन हमारा भी समय आएगा, इस दुनिया से चले जाएंगे दिन भाई जो है, और एक नया पत्ता फिर उगेगा। यानी हमसे भी अच्छा बोलने वाले, हमसे भी अच्छा
सुनने वाले आएंगे और महादेव का काम निरंतर बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। हम आएंगे जाएंगे यही चलता रहेगा, लेकिन जो पेड़ है तना है वो रहेगा। और जब महादेव को जब हम जड़ मान लेते हैं, नाम से ही सिद्ध हो रहा है मेरे भाई बहन सभी को जानते हैं, तो कोई भी पानी चढ़ाएगा तो पत्तों में नहीं चढ़ाएगा, जड़ में ही चढ़ाता है। यानी महादेव देवताओं के राजा हैं, कालों का भी बाप है, महाकाल विश्व के भी बड़े महेश्वर होते हैं। इसलिए शिव को जड़ माना गया है देवी देवता के सभी जीव, और जड़ में ही पानी डाला जाता है। अगर जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा हरा भरा पूरा पेड़ पौधा हरा भरा रहेगा, अगर पत्ते में डालेंगे तो वो नहीं फल फूलेगा। इसलिए हम पत्ते हैं, आएंगे जाएंगे और भी लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन उसी जड़ समझ करके महादेव को सर्वश्रेष्ठ मान करके महादेव की जल अर्पित किया जाता है। लेकिन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, महादेव को गुरु मानेंगे तो आप शिवालय में रहिए और शौचालय में स्वतः ही आपको दया करने के लिए आपके पास आएंगे, और भगवान को मानेंगे तो आपको उनके पास जाना होगा। बरखा दीदी बोली है कि सावन के महीने में एक बात सीखने को हमको मिल रहा है, कोई भी कांवरिया जैसे जाते हैं एक ही रास्ता में, उनका मंजिल एक ही है और उसी रास्ते में जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ही जैसे सरासर से जल उठाए और शिवपुर में जाकर जल चढ़ा दिए, तो उस रास्ते में हम लोग भाई जाते रहते हैं ना, तो कोई किसी का पैर में छाला पड़ जाता है या कोई थक गया नहीं सकता है चलने के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि वो जा रहा है शिवपुर जल चढ़ाने के लिए जहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो उसे देख करके जान का पहचान फिर भी उसकी सहायता कर देते हैं, अपना कंधा दे देते हैं और बोलते हैं चलो रे भाई थोड़ा दूर और बचा, थोड़ा सा और मेहनत करो। यानी जो रास्ता में जाएगा वो रास्ता में उसको भी सपोर्ट करके ले जाते हैं कि ये भी जाए, और जैसे ही जल चढ़ा वहाँ से जैसे निकले फिर अपना अपना भूला जाते हैं मोह माया में। फिर वही मेरा फलना से झगड़ा हो रहा था, क्या हाल चाल है, मेरा जमीन का क्या स्थिति है, उसका केस सुलझा कि नहीं, फिर अपना अपना बढ़ गए। मतलब जो है वो एक स्थिर स्थायी नहीं होता था, निरंतर चलने वाला नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, छोटा सा मतलब पूजा पाठ करने से थोड़ा स्थिर मतलब स्थायी नहीं होता है वो वाला। जैसे जल चढ़ाई में सब भाई बहन मिल करके सहयोग करके जाते हैं, हाँ सहयोग करके जाते हैं, और न जानते हुए उसको भी सहायता नहीं सकता है चलने के लिए, तो गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, कंधा में डोर के ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग जल वहाँ अर्पित करते हैं, इसके बाद अपना अपना रास्ता देखना अपना कौन क्या है उससे लेना देना नहीं, फिर अपना फंस जाते हैं। तो देखिए, अगर किसी को अंबिकापुर जाना है, कभी किसी को बलराम है, तो अंबिकापुर जाने वाला बलरामपुर को जाएगा तो उसके साथ नहीं पहुँच सकता। यानी शिव की बात करेंगे, महादेव की अगर चर्चा में चलते रहेंगे कभी कोई, तो हर कोई सहयोग करेगा आपका, और आगे आपको जितना बढ़ाएगा ना उतनी महादेव के चरणों तक हम खुद को। इसलिए गुरु भाई बहन एक रास्ता सबका मंजिल नहीं है, और आज बहुत सरल सुविधा से भैया दीदी ने ये साधन दिया और दिया कि इसी को गुरु मान करके हम लोग महादेव के घर से जा सकते हैं। वो साहब जी का देन है, और उसी रास्ते में हम भी चल करके हम भगवान के पास जाएंगे, तीन काम करेंगे, या गुरु आदि कर्म करेंगे तो महादेव हम पर दया बरसाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं, केवल महादेव का कर्म कर रहे हैं, और महादेव यहाँ आ गए हैं, और साहब जी का भी यहाँ आशीर्वाद हमको मिल रहा है। चलिए, समय का अभाव है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सभी बात रही कि रिश्वत और शर्त में क्या अंतर है। गुरु की रिश्वत और शिष्य की शर्त। साहब ने शर्तें रखी, कौन सा शर्त, कितने शर्त, 3 रख गए ना। रिश्वत कौन देता, जो शिव का शिष्य होगा। लेकिन हम आप करते क्या है मालूम, हम आप करते क्या है, हम तो दूसरे के प्रति पल भरोसिया, क्या है, पल भरोसिया। तो लोग कहते हैं चर्चा में खर्चा करता है,
कहते हैं लोग की चर्चा में खर्चा लगता है, पैसा लगता है, बस चर्चा में खर्चे नहीं है। हाँ लोग कहते हैं, मैं कई से सुनता हूं। तो समझ लीजिए रिश्वत का अर्थ होता है कि शिव का शिष्य होगा तो मेरे गुरु शिव के लिए उसको तो रिश्वत लेना पड़ेगा। मिनी महोत्सव रखाता है कई जगह, विराट से गुरु रखाता है तो हमको वहाँ रिक्स उठाना पड़ता है। क्या उठाना पड़ता है? रिक्स निभाना पड़ता है। जब मिनी महोत्सव रखता है ना, वो 2 दिन 3 दिन उसको खाना नहीं सुहाएगा ना, तो कहीं अगर लंबा बात होते रहेगा, ज्यादा किसी के पास अनलिगल बात में अनलिगल बात नहीं करेगा, उसका मन है बेचैन गुरु भाई के मन के पास बात करने में। समझ रहे हैं? जब किसी तरह का मौसम खराब हो जाता है तो रात में नींद नहीं आता, रात में नींद नहीं। हे भगवान कैसे हो, हे भगवान कैसे हो। इसी बार पटना में हो रहा था, कटराज में गुरु का, तो मैं खुदा ना खास्ता में बोला कि मेरा आंगना का पिलर धसक जाए, लेकिन महादेव का काम होता, मैं रात खाना थोड़ा सा। इसीलिए इतना रिश्वत ले चुके हैं, अगर भगवान हो जाएगा तो कितना बड़ा बेकार है, समझ लीजिए। तो इंसान रिश्वत अगर कौन लेगा, शिव का शिष्य होगा तो रिश्वत ले सकता है, और शर्त तो हम नहीं ले सकते। काहे की शर्त लेंगे? इसीलिए नहीं लेंगे कि हम लोग मगर पास है, हम लोग का मन नहीं मानेगा तो शर्त रखेंगे। हम अभी यहाँ कभी कहाँ, अभी बोलेंगे गुरु भाई हम यहाँ आ रहे हैं और रहेंगे कहाँ, तो शर्त रख के हम क्या करेंगे? रिश्वत ले सकते, लेकिन शर्त नहीं ले सकते। इसीलिए रिश्वत कौन ले सकता है? शिष्य के लिए गुरु ले सकता है, और लिया है और शर्त ले के रखा है। साहब ने बोले कि मैं जब शर्त रखा तो तीनों काम पर मैंने खड़ा हो गया, वहां का वहां खड़ा हो गया, और 3 कसमें खाए, 3 शर्तें लगाए कि हम यहाँ के साहब। लेकिन हम आप क्या शर्त लगाएंगे, क्या कसम खाएंगे? हमारा मनवा है ना, अभी थोड़ा सा लेट होगा तो मन तो रहेगा बाजार में, अब मन तो रहेगा घर का मंदिर में, मन तो रहेगा घर का चूल्हा चुकिया में, है ना। पता चलेगा कि घर का लेकर मन हम लोग का जाएगा, तो हम आप सब रखें क्या? इसीलिए सब तक कौन रखते हैं मालूम? जो शिव का शिष्य है वो रिश्वत लेगा, जो हकीकत में शिव का शिष्य है वही सब ले सकता है। जैसे इस कालखंड के महामानव आदिनारायण साहब ने सब रखे और रिश्वत लिए और लोगों के दिल में उतारे, धरती में भी उतारे कि मैंने 3 कसम खाया, 3 शब्द रखा कि अगर कोई जटाधारी जटाजूट आएगा कि मैं आपका गुरु फिर भी नहीं मानूंगा, कोई फोटो में तस्वीर में आ जाएगा फिर भी नहीं मानूंगा। अब कोई कहेगा कि मैं शरीर धारी आके बोल दूं कि मैं आपका गुरु, लेकिन मानने वाला नहीं हूं। जिन्होंने इस कालखंड में महामानव हरिनारायण साहब ने सब रखे, रिश्वत लिए, लोगों के दिल में उतारे, और जिन्होंने स्वयं धरती में उतारे। आज देखिए हम आप रिश्वत नहीं ले सकते हैं, लेकिन रास्ता में चल सकते हैं कि नहीं? चल सकते हैं ना। तो जरा इतना कहने में हम लोग को दिक्कत है कि गुरु भाई प्रणाम, गुरु बहन प्रणाम। तो मोड़ में मिलते हैं ना तो 5 भावों को पीछे करके हम लोग करते हैं। क्या ले सकते हैं, क्या शब्द लगा सकते हैं? नहीं। एक दिन ऐसे ही कहीं जा रहे थे तो कविता दीदी भी मिले, तो मैं प्रणाम किया तो गाड़ी में तिरछा कर दिया। मैं सोचा क्या बात हो सकता है, लेकिन मैं प्रणाम तो किया ना। देखे चाहे मत देखे, मैंने देखा, भगवान देखा। कौन देखा? मैं देखा, महेश्वर शिव गुरु देखे, ऊपर वाला मालिक देख लिए ना। तो साहब बोले सुने चाहे मत सुने, आप प्रणाम करके से का छुपी से तो हाँ आप प्रणाम करिए, देखे चाहे मत करिए ना, बोल दिया। दीदी लोग को खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि दीदी देख के प्रणाम नहीं करते। मैंने कहीं किसी को देखे तो उदाहरण दे रहे हैं। हाँ समझ रहे हैं। मैंने गुरु को प्रणाम करिए, गुरु है गुरु को प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करे। वो माने चाहे मत माने, आपको प्रणाम करना है। भाई बात को रिश्ता तोड़ना नहीं है। तो रिश्वत कौन लेगा? जो हकीकत में शिव का शिष्य होगा वो लेगा। कर्म कौन करेगा? जो हकीकत में शिव का शिष्य होगा वो कर्म करेगा, है ना। और वैसे तो कहने वाले कई वो होते हैं, तो रिश्वत और शर्त लगा के क्या करेंगे हम तो। चलिए बहुत सुंदर, आइए कविता दीदी से हम लोग बहुत सुंदर आनंद भी ऐसे सुने। और कविता दीदी का बारी आ गया, इनका भाई है उपकार। आइए थोड़ा सा भजन भी गाएंगे।
उपकार परोपकार, उपकार परोपकार। अभी सावन पावन पवित्र चल रहा है और इंसान बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कर रहे हैं कि नहीं? अभी पहले भजन हुआ था, है ना, कि सावन महीना के मोर बही है अपन गुरु पाठ करबो। अब वहीं से हर साल बोल बम का याद करबे। थोड़ा सा और लंबा था भजन, लेकिन मैं समय के कारण से हाँ, इसे मेरा मन कह रहा था लेकिन गिरा रहा था। तीन लोग हमारे गुरु भाई के भजन का विश्व भाग्य की बात है कि मेरे गुरु शिव की चर्चा नगर पंचायत प्रतापपुर के बगापरा में सुमित्रा दीदी के घर प्रांगण में मेरे गुरु शिव की चर्चा रखी गई है। यहाँ मन संचालक गुरु भाई के द्वारा मुझे भी अपने गुरु स्वरूप की चर्चा सुनाने का अवसर मौका दिए हैं। तो चर्चा सुनाने से पहले अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कार्यक्रम के प्रथम से हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और शक्ति स्वरूप अम्मा नीलमानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और यहाँ पर उपस्थित सभी दीदी भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार। तो देखिए, वास्तव में देखा जाए इतना सुंदर मार्ग आज तक हमको नहीं दिखा था, नहीं मिला था, नहीं पता था। आज साहब दीदी के माध्यम से इतना सुंदर रास्ता मिला, मार्ग मिला। और इस रास्ते पे चलने से हमको किसी तरह का कोई मतलब कठिनाई नहीं मिलता है। इस रास्ता पे चलने से हमारा जीवन सुंदर बनता है। ये उधर अभी भैया ने बताया कि गुरु भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम नहीं किए। वास्तव में इस रास्ता पे चलने से जिधर जाइए मात्र प्रेम ही प्रेम मिलता है, भाव ही भाव मिलता है। जिधर जाइए दीदी भाई लोग देखते हैं तो कितना भाव से प्रणाम करते हैं। और मतलब आज तक इस रास्ते में चलने से दुख नहीं मिला है, बल्कि दुख का निवारण हुआ है, मतलब खत्म हुआ है दुख। तो मैं चाहूंगी कि सभी दीदी भैया शिव को अपना गुरु बनाएं और जो साहब ने 3 सूत्र दिए, 3 सूत्र का पालन करें और प्रयास करें कि साप्ताहिक चर्चा जहाँ कहीं भी होती होगी वहाँ जाने का प्रयास करें। जब तक हम चर्चा में नहीं जाते हैं हमको ज्ञान भी नहीं मिलता है। 3 सूत्र को भी करने के लिए मतलब हम लोग नहीं सीख पाते हैं जब तक हम लोग चर्चा में नहीं जाएंगे। चर्चा में जाते हैं और कितने सारे भाई बहन लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ ना कुछ वहाँ से मिलता ही मिलता है। इसलिए जाना चाहिए। और शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहना चाहूँगी बाबा पारा के गुरु बहन लोग को हम लोग कितना बार रिक्वेस्ट किए हैं कहीं कहीं बड़ा कार्यक्रम में कि आइए, लेकिन आप लोग अभी तक से नहीं किए। जो शिव का शिव जो होता है वो अपना दुख को पीछे रखते हुए और गुरु के कार्य में आगे चलता है। हमारे जीवन में बहुत दुख आया है, बहुत कष्ट आया है, लेकिन हम लोग अपने गुरु के लिए अपना दुख को, अपना कष्ट को पीछे रखते हुए, साइड में रखते हुए हम लोग गुरु को आगे चल रहे हैं। तो चल रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सब चलने का प्रयास कीजिए और जीवन को अपना सुख में सफल बनाने का प्रयास कीजिए। शिव गुरु के चरणों में ही हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है और हो रहा है। बड़ी शब्दों के साथ अपनी गुरु स्वरूप की चर्चा बड़े गुरु के चरणों में विराम। आप सबों के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। गुरु बना ला गुरु बिना जिंदगी बेकार होगे ना। शिवला गुरु बना लायो मोर दीदी, गुरु बिना जिंदगी बेकार होगे ना। शिवला गुरु बना ला मोर दीदी, गुरु बिना जिंदगी बेकार होगे ना। शिवला गुरु बना ला गुरु बिना जिंदगी बेकार होगे ना। गुरु बना लायो मोर दीदी, गुरु बिना जिंदगी बेकार होगे ना। गुरु बना लायो मोर दीदी, गुरु
काहे ना दीदी, हम लोग आज नहीं सावन शुरू हुआ है ना, तब से इतना कार्यक्रम चल रहा है, मत कहिए। आइए आनंदिया से लोग रसीली चाहूंगी गुरु भैया एक गुरु स्वरूप की चर्चा सुनाएंगे इसके लिए कि तंत्र में श्री गुरु की अवधारणा क्या है हम लोग समझते हैं। हेलो फेंको ना, टिलवा है तो गुरु भाई देखिए, झाड़ू से फेंक दो। तंत्र का अर्थ होता है, समझते हैं हम लोग, बुद्धि प्रेम। तंत्र समझ रहे हैं ना, बुद्धि प्रेम संपरमण। हम आप करते क्या है, सोच लीजिए कि अगर 4099 रुपए का साड़ी है ना, लेकिन बाजार में जाएंगे तो इसके लिए क्या करते हैं मालूम, बुद्धि लगाते हैं। क्या करते हैं, बुद्धि यानी मोल लगाते हैं। एक कपड़ा के 5 बार कहेंगे ना से दे दीजिए ना, 3090 रुपया में दे दीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते। आपको जो पसंद हो गया, आपको पसंद हो गया, देखिए हमको बुद्धि है, प्रेम है, वो कपड़ा से प्रेम है, बार बार हम लोग कपड़ा के लिए मोल कर रहे हैं। लेकिन जरा बताइए, इतना बड़ा संसार का मालिक है महेश्वर शिव गुरु, उस गुरु के लिए मोल तो कभी नहीं किए। एक कपड़ा का मोल नहीं किए, एक चप्पल का मोल नहीं नहीं किए ना। तो हम शिव गुरु का अवधारणा करेंगे, समझ रहे हैं ना, इसका शिव गुरु का अवधारणा करेंगे। हमारे मन में अगर शिव गुरु बस जाएंगे तो और क्या चाहिए, उसके लिए तो छोड़ दीजिए। इसलिए कहा गया है कि तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा किया है। हम अभी यहाँ कविता जो अनेक प्रकार की बात बोले, चाहे मान लीजिए कोई भी यहाँ अनेक प्रकार की बात बोले कि नहीं बोले, जो वहाँ बैठा है कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है, उसका अवधारणा करना है। क्या करना है, अवधारणा। आप बताइए, आप लोग कहीं जाते हैं तो कितना शौक से धारण करते हैं, क्या चीज, भूषण, क्या आभूषण समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बाप रे, हाथ में कंगन, हाथ में कंगन, देखिए यह कितना सुंदर, यहाँ देखिए, यहाँ गले में कितना सुंदर चांदी का हार लेते हैं,
नाक में बढ़िया सोना का बिछिया पहनते हैं, बिछुचिया क्या बोलते हैं, पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? आप सारी शरीर में आभूषण सजा देते हैं कि नहीं? सजाते हैं ना। लेकिन जब गुरु चर्चा में आते हैं, वही संक्रमण, वही प्रेम है, वही बुद्धि है, तो हम उसको अवधारणा काहे नहीं करते? करना चाहिए। हम लोग घर पे बहुत सावधान से आते हैं, लेकिन हम लोग का मन तो गया बाजार में। नमः शिवाय करें तो हम लोग का मन गया बाजार में, तो यहाँ अवधारणा होगा कहाँ? इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं। मैंने कल गुरुनाड़ में था, इतना भीड़ था गुरुनाड़ में, इतना भीड़, अभी भी जोर है गुरु है, इतना भीड़ था बाप रे, कि मेरे को लगता है ना कि मंच में चलते चलते गुरु चर्चा जिज्ञासा चलते चलते पसीना छट गया। और गुरु बोले इतना खुश, दर से नहीं हटे, इतना खुश, बाप रे, इतना सुंदर बेटे, इतना सुंदर कि ऐसे सिखाने वाला व्यक्ति अगर हम लोग 10 बार पा जाए तो हम लोग बल्ले बल्ले क्या बल्ले बल्ले हो जाएंगे। लेकिन कोई सुनना चाहे तब नहीं कोई सिखाएगा, कोई सुनना नहीं चाहेगा तो। एक बार ऐसे ही रामेश्वर बैठे थे सामने में, जिज्ञासा चल रहा था, तो हरेंद्रनंद साहब ने बोले कि आप ही समझाइए ना, मैं तो 45 साल से हल्ला कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरा बात सुनते नहीं करता। ठीक साप्ताहिक कार्यकर्ता आप लोग भी हैं, हम लोग भी आए हैं, तो कुछ न कुछ पाने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, अब दूसरों को समझाने के लिए। आप भी बैठे हैं तो कुछ न कुछ सीखने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम आपको उस गुरु की अवधारणा करना चाहिए, जैसे हम लोग आभूषण को पहनते हैं, बहुत शौक से कहीं जाते हैं, वैसे भी शिव गुरु चर्चा में जाएंगे तो हमको विस्तार से जो मंच में संचालित जो करता है, आकर्षण जो बल मिलता है, वो चीज को, ज्ञान को हमको उतारना चाहिए, अवधारणा करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाया। यही कला है, यही ज्ञान है, यही परोपकारी है, यही उपकार है। परोपकारी कब होगा? उपकार तो दे दिया महेश्वर सिंह गुरु साहब ने, उपकार दे दिया, लेकिन हम तो परोपकार हैं। हमें दूसरों को जब तक पर को नहीं बताएंगे तो कैसे इंसान समझेगा? नहीं समझेगा ना, हमको बताना है, अब बात को अमल करना होगा। छोड़िए, इतना आप लोग समझदार है, कितना समझाएंगे, लेकिन तंत्र का अर्थ होता है कि प्रेम, संक्रमण, बुद्धि, समझ रहे हैं ना। कपड़ा का मोल करते हैं, हमको गुरु का मोल करना चाहिए। उसके लिए हमारे मन में कुछ न कुछ दर्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बक्सा में कपड़ा रख दिए, उसको कितना दर्द है कि लोग तो अंदर अलमारी में रखते हैं, बक्सा में रखते हैं, कपड़ा को रखते हैं कि रखते हैं। अब महेश्वर सिंह गुरु को कहाँ? पिछवाड़े में झोला में, इसलिए दुख पड़ता है तो भोला भोला, नहीं तो बाकी उठा झोला में लेके पिछड़ा के खोटी में भोला को टांग दिए। ऐसा नहीं करना होगा। हमें गुरु का अवधारणा अपने जीवन में प्रेम को उतारना होगा, बुद्धि लगाना होगा, और अपने जीवन में उतार करके दूसरों को भी बनाना होगा। बहुत सुंदर। आइए हम लोग हमारे आनंद भैया से सुनते हैं एक लास्ट भजन। 2 कड़ी का भजन गा रहे हैं, सभी साथ कीजिएगा। अरे इस दुनिया में जीना है तो सुन लो भैया बात, इस दुनिया में जीना है तो सुन लो दीदी बात। शिव जगत गुरु है ये मानी, यही बात सब न बताई। शिव जगत गुरु है ये मानी, यही बात सब न सुनाई। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो भैया बात, इस दुनिया में जीना है तो सुन लो दीदी बात। शिव जगत गुरु है ये मानी, यही बात सबको सुनाई। शिव जगत गुरु है ये मानी,
चलिए बहुत सुंदर हुआ। सुमित्रा दीदी की यहाँ झामाझाम। सुमित्रा दीदी मंचा से बताएंगे लास्ट कड़ी में। मेरे गुरु जी की चर्चा रखी गई है। बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे भी अवसर मिला है चर्चा बताने के लिए। तो चर्चा बताने से पहले मैं यहाँ पे उपस्थित गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम करें। तो गुरु भाई गुरु बहन, मेरे को जिज्ञासा मिला है दया क्यों मांगना चाहिए, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। ताकि शिव का काम कर सके और शिव गुरु का काम कर सके, वही दया मांगते। तो दया इसलिए मांगना चाहिए कि शिव का काम कर सके, अपने गुरु का काम कर सके, हमेशा अपने गुरु में लगाव रखें, लोगों को शिव से बना सके। ये सब मानना चाहिए और अपन ये कौन लोगों को जोड़ सकें, उसमें बता सकें, किस में जोड़ सके, LIC में चर्चा बता सकें। आपका बोल बोल के इसका दिमाग और हमेशा भाव उनके प्रति बना रहे, जुड़ा रहे हमेशा। कोई भी संकट परेशानी आए तो, संकट परेशानी आए या ना आए, हमेशा ही उनको याद करना चाहिए। आगे हम संचालक गुरु भैया ही बताएंगे। अभी बात रही कि सुमित्रा दीदी बहुत ही अच्छे बात को समझाए। दया क्यों मांगना चाहिए? दया इसीलिए मांगना चाहिए, दया बोलते गुरु को याद करना। जब गुरु को हम लोग याद करते हैं तो 24 घंटा गुरु हमारे प्रति भी याद रखता है। इसलिए क्या है, वहाँ पे ज्ञान का दान प्रदान होता है, ज्ञान का दान प्रदान होता है। दया इसीलिए हम लोग मानते हैं कि हमारे मन के अंदर समाहित रहे, कभी भूलेगा नहीं। जैसे अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने पिता, अपने माता को हम 24 घंटा ख्याल करते हैं, वैसे गुरु को भी ख्याल करना चाहिए। अपने कपड़े का ख्याल करते हैं कि अलमारी में कई वो कपड़ा रखा है। अभी जाइएगा ना तो देखिएगा कविता दीदी 5 बार अलमारी को दिन बच्चा भी लगा देखते हैं कि भाई मेरा प्रेस है कि नहीं है, मेरे को इंदिरावन जाना है, प्रेस है कि नहीं है, पता कुछ जाना है। सही बात है कि गलती है, देखते हैं ना। लेकिन महेश्वर शिव गुरु के पीछे झांक के कोई नहीं देखता है। अभी यहाँ कितना चर्चा में जुड़े हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इनको साड़ी नहीं दिखा रहा हूँ अलमारी में, मत समझिएगा, है ना। यही बताइए, साहब ने बोले ये बताइए यहीं पे कितना जुड़े हैं, लेकिन जान भी गए, खबर भी हुआ, लेकिन लोग नहीं है। झाँक के देखिए अलमारी को, और कपड़ा को तो 5 बार झाँक के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बताइए। इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी अपनों को भी झांक के देखना होगा, अपने को भी झांक के देखना होगा। अलमारियों को मत झांके, अपने को झांकना होगा। इसीलिए गुरु आशीष में एक चेला को दिया गया था, गुरु ने दिया कि है ना ले जाओ कि किसके अंदर इसका कसाई और गुना है, उसको आप देख के बताइएगा, है ना। शीशे मांगा था। हाँ आप जा रहे हैं, इतना दिन से मैं हूँ, आप देख जाइए दर्पण को, तो मैं देख सकूँ। अब उसको दे दिए गुरु ने, और वो क्या किया कि वो गुरु को आगे मैंने फर्स्ट में गुरु को देख लिया कि मैंने गुरु का। अब उसके अंदर वही सोच, मेरे अंदर वही सोच, दूसरे के अंदर वही सोच। तेरे गुरु ही वैसा है तो चेला क्या करेगा? नहीं। इसीलिए अपने गुरु को याद जरूर करना चाहिए, दया जरूर मांगना चाहिए, चर्चा जरूर करना चाहिए, और नमस्कार गुरु अपने को प्रणाम जरूर करना चाहिए। आपके मन समझे कि मेरे गुरु शिव है, गुरु को प्रणाम हो रहा है, मेरा परिवार है, परिवार के लिए भी हमको कुछ प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए शिव गुरु चर्चा में जरूर झांकना चाहिए, अलमारियों को भी नहीं झांकना है, शिव गुरु चर्चा को भी झांकना चाहिए, अपने को झांकना चाहिए। बहुत सुंदर, ठीक है। शिव जी के जाटे में गंगे की धार, शिव जी के जाटे में गंगे की धार, जैसे बरसे सावन की हर, तनी डमरू बजाते बोला हो।
बारे में कविता दीदी तनी गईच बनाते 2 मिनट के चलिए हो गया नहीं समय को भी ध्यान में रखिए हम लोग के बच्चे लोग फिर कभी मिलेंगे फिर आइए हम लोग आज ग्राम पंचायत अरे फिर ग्राम पंचायत नगर पंचायत पट गया है नगर पंचायत प्रतापपुर बाबा पारा में बहुत सुंदर हुआ।